ये सुरेंद्र पहलवान है, उसके मतलब गोली मारी नहीं, वो नाड़ नहीं पड़ती, वह लिकड़ गई। दूसरी गोली मारी जी, फिर न्यू कर गया, फिर लिकड़ गई। तीसरे का वो उस कणियन तो छोड़ दिया। और उस सुरेंद्र पहलवान का मतलब इस तरह न्यू मारे नहीं, क्यों इतना तो है वो जिद इसके गोड्डे टिक गए, दोनों गोड्डे टेके टेके उसके छाती में गोली मार दिया। 2 गोली छाती में लाग दे, फिर वो उसने छोड़ के उस तक का नहीं चले। जो आपके भाई थे हाँ। महावीर, हाँ, मतलब उस वक्त तो सुनने में आया कि मतलब पुलिस भी डरती थी, पुलिस से फिरौती मांगते थे, वो फिरौती लेते थे। वोट पड़े थे, वे ढोल ठा के मारे। तो फिर के काम करे को होमगार्ड वाला था, उसका एक डंडा खोस लिया पीछे से जाके, फिर उन्हें डंडों से मारा। तो सुरेंद्र के मुंह से एक ही आवाज निकली थी, बॉडीगार्ड था उसके साथ, भाई गोली चला, गोली चला, गोली चला, बस यह आवाज। उसने बेल्ट समेत हथकड़ी पाड़ दी मार को, और उसको ऐसे जचा के मारी उसके फौजी का आदमी को। तो उसका और तो सिर फूट गया, उसने कूटदा बस तो नीचे गिर। जिद में उनकी बैरिक में गया नहीं, जिद उसमें था मात्र श्याम का ईश्वर और चन्नी और सुभाष पकड़े गए। कम से कम भी 500-700 आदमी मतलब मुसाण भूमि में रोड रख रहे थे, और कम से कम 40-50 छोरे हॉस्पिटल में लिए थे। अगर इतना गंदा हो तो उसने रेडी में डाल के बाढ़ के आना पड़ा। क्यों एक दो हादसा में देखा हूँ मैं। लक्ष्मी चंद्र जी कब है भी, बद अच्छा बदनाम बुरा, मन बदनामी तो डर लगे, जो जिसको मारसी सो भी मारना हार, और कर्म्या का लेखा छुट्टे कौन यार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन, और हमारी खास इंटरव्यूज की सीरीज में आज भी हमेशा की तरह बेहद खास मेहमान हैं। और जिस तरीके से हम इस तरह के इंटरव्यूज भी करते हैं कि जो गैंगस्टर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी समय में जिनकी वजह से लोगों को भी दिक्कतें होती थी, उनके परिवारों को भी दिक्कतें होती थी, और अपराध की दुनिया में वो जिस तरीके के काम करते थे, और उन कामों की वजह से उनके परिवार को, उनके गांव को, उनके रिश्तेदारों को जो जो भी दिक्कतें होती थी, वो आप तमाम सब लोग जानते हैं। और बुरे का नतीजा बुरा होता है, और आखिर कैसे फिर वो लोग सुधरते हैं, कैसे उस दलदल की दुनिया से बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह के इंटरव्यू करने का हमारा यही उद्देश्य होता है, जो कि मैं बार बार इंटरव्यू में कहता भी हूँ कि बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। और वो लोग कहीं ना कहीं जिन्होंने ये सारे के सारे काम किए, और उन कामों को छोड़कर वो जो है मुख्य धारा में लौटे, लोग उनसे सीखें कि आखिर इन कामों की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। हिसार जिले के बालसमंद गांव से एक बहुत बड़े बदमाश हुए हैं महावीर, और एक समय था कि उनके नाम से जो है लोग थर थर कांपते थे। और अगर मैं बात करूं चौधरी बंसीलाल के जो बेटे थे सुरेंद्र सिंह, उनके साथ भी उनका एक जबरदस्त दोस्ती हम कह सकते हैं, यानी कि करीबी रिश्ता उनका रहा। और उस वक्त के जो नेता थे, उसके बाद कई वो नेता मंत्री भी बने, वो भी महावीर से थर थर कांपते थे। हालांकि 2001 में महावीर का मर्डर हो जाता है, और महावीर का मर्डर जो है वो हिसार में ही होता है। और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं महावीर से जुड़े हुए। और एक बात और आपको बताऊं मैं, कि जो सुभाष फौजी, वो भी बालसमंद से, सुभाष फौजी ने जब इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पहली गोली, जो उन्होंने अपने लाइफ की पहली गोली जो चलाई थी, वो महावीर पर ही चलाई थी। हालांकि बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे इंटरव्यू में, या फिर पुलिस की नज़रों में महावीर के साथ पाटिल भी लगा दिया जाता था कि महावीर पाटिल। तो ये भी कहानी जानेंगे कि गोद तो उनका लोरा था, लेकिन महावीर पाटिल उनको क्यों बोला जाता था। तो सारी की सारी बातें करेंगे। आज हमारे साथ महावीर के भाई ओम प्रकाश जी है। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नैन साहब जी। अच्छा ओम प्रकाश जी, आप भी मतलब जेल में रह के आए हो कि आपके भाई जैसे महावीर, उनका एक समय में बड़ा नाम था। हालांकि वो सारी की सारी बातें आपसे करेंगे। आप खुद कितने साल जेल में रहे? जी। मेरे पे तो एक झूठा 326 का मुकदमा लगा था। हाँ। और हकीकत में महावीर ने हमारे परिवार में कुहाड़ा मारे था एक के। अच्छा। तो उन्होंने ये लिखवा दिया कि भी ओम प्रकाश ने गंफी भर ली और महावीर ने कुहाड़ा मारा।
लेकिन महावीर उसके सीधा मारे था। अच्छा। तो मैं 326 में हम 15 दिन तो हालात में रहे, उसके बाद में जमानत पे आ गए। ये 1992 की बात है। अच्छा, 1992। हाँ, 92 की। तो उसके बाद में तो हमारी तारीख चले गई, हम जानते रहे। तो कुछ दिन बाद में हमारे गांव में अतर सिंह आर्य ने आर्य समाज में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया, जो कि 7 दिन तक चला था। उसमें महावीर, रामनिवास भगत और प्रताप आर्य, ये ऐसे लड़के कई उस मिल गए वहाँ। उनके प्रवचन सुने तो अतर सिंह ने यही कहा, भाई बालसुंद गांव में जो शराब का ठेका है नहीं, ये बहुत बड़ा ठेका है, कई गांवों में शराब जाती है, ये ठेके ने ठुआना, हमको बंद करवाना है। तो और तो सब लोग नहीं बोले, महावीर ने उसे टेम, रामनिवास भगत जी ने, महावीर ने, प्रताप ने बोले जी हम तैयार हैं। तो जेल से तो वो आया ही था, 15 दिन रह के। बाद में उसने जाके ठेके के सामने दरी बिछा दी और वहां पर चले गए प्रताप आर्य और रामनिवास भगत जी, भीम मास्टर, एक राजेश, रघुवीर राठी, ये काफी और जुड़ गए फिर महावीर के साथ। उसके 2 दिन बाद में अतर सिंह आ जाता वहाँ। अतर सिंह कहने लग गया, भी जब तक ये ठेका नहीं उठेगा बालसुंद गांव से, जब तक मैं जाऊं नहीं। मैंने काफी ठेके बंद करवाए हैं। तो उसके बाद में ठेकों वालों ने, वे भजनलाल के करीबी थे, भजनलाल की सरकार होया करती थी। तो भजनलाल साथ में तो न्यूज समझे भाई ये तेरे हल्के के आदमी है, और साथ में समझे भी ये ठेकेदार तेरे रिश्तेदार है। उन्होंने ठेके के तो ताला लगा दिया। और गांव बहुत बड़ा है। बिल्कुल। परली साइड में जो हमारे साईं दड़ेर और इस तरह बोल देते हैं, उस साइड में 2 अलग से दारू बिकवानी शुरू कर दी। अच्छा। हाँ, जिसमें एक बलराज झाझड़िया होया करता और एक आजाद मेंबर भी होया करता है। इस तरह के आदमी मतलब कई और थे, वे आपके घरों में और शराब बेचनी शुरू कर दी। फिर वो अतर सिंह कहने लगे, भी ये यहाँ तो ताला लग रहा है, शराब तो बाहर बिकने लग रही है। तो फिर उसने अतर सिंह ने और आर्य समाजी बुलाए। फिर ऐसे करते 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 तो जो जो शराब बेचते थे नहीं, उनकी शराब वे घरों में जाके पकड़ानी शुरू कर दी। उनकी बोतल फोड़ देंगे और कर देंगे। इस वजह से मतलब महावीर पे मुकदमे लग गए ये शराब बंद करवाने के। और उसमें अतर सिंह का भी नाम आया करता, भीम मास्टर का भी नाम आया करता, प्रताप आर्य का, इन पे मुकदमे लगे करते थे। तो कुछ फिर ठेके वाले कई बार लिखा देते, महावीर शराब की गाड़ी खोस ली। तो राजस्थान भिरानी लगती है हमारा थाना, उसमें भी पर्चा दर्ज करवा देंगे सेटिंग थे। तो उसमें भी जो प्रताप आर्य, रामनिवास भगत जी, महावीर पे, उन पे वहां पे मुकदमे लगे। तो धीरे धीरे के काम करया। अगली साल आ गई तो ठीक, वो तो चलता ही रहा धरना। तो अतर सिंह तो उठने वाला था ही कौन जी। बिल्कुल। तो फिर क्या काम करे, भजनलाल ने हमारे गांव का बोल ठेका रद्द कर दिया। अच्छा, भाई ये बालसुंद का ठेका रद्द करो। ठीक है। तो उस टाइम फिर हमारे गांव के बहुत लोग आए, आके कहने लगे, भी आर्य अतर सिंह जी क्रांतिकारी, आपने बहुत अच्छा काम कराया, ये लड़के थे ये भी आपके साथ है। तो लड़े, इन पर मुकदमे भी हुए हैं। तो एक ओमानंद आर्य था, वो आया, कहने लगे कोई नहीं, समाज सेवा थी, इन मुकदमों को भी निपटाएंगे और करेंगे सारी अच्छी तरह। तो उसने करके चले गया, अतर सिंह को सम्मानित कराया। उसके बाद में कुछ दिन बाद में हरियाणा विकास पार्टी बना के बंसीलाल जी आ गए। और सुरेंद्र है बंसीलाल का लड़का, जो उसने आदमपुर से विधानसभा का भी चुनाव लड़या और लोकसभा का
भिवानी में भी लड़ा, क्यों उस टाइम हमें आदमपुर भिवानी में आया करते थे। 1996 का इलेक्शन था शायद। हाँ इस तरह इस क्षेत्र से। हम्म। तो क्या काम करया कि उसने के बीर सिंह दलाल हमारे रिश्तेदार था, वो सुरेंद्र को खूब जानता था। उसने कहा अभी बालसुंद गांव में शराबबंदी में जो लड़के थे नहीं, वो लड़के मेरे से मिलो। तो हमारे गांव में पंचायत घर में सुरेंद्र उन लड़कों को बुला लिया, जिसमें मेन हेड महावीर था। फिर उसके बाद में रुगवीर राठी, जो ये भीम मास्टर, रामनिवास भगत जी, प्रताप आर्य, रविंदर और ये काफी मतलब बहुत सारे। तो वो कहने लगे बोलो जी। नु बोले भाई चौधरी बंसीलाल की ये है भाई, मेरा जो हमारी विकास पार्टी आ गई तो सारा हरियाणा में हम शराबबंदी करेंगे। तो उन्होंने कहा भी फिर तो हम आपके साथ हैं। साथ है तो वो मतलब इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर होगी, वो सुरेंद्र के साथ गाड़ी लेके रहने लगे। तो जिस वोटिंग वाले दिन थे, भजनलाल के कुछ आदमी हमारे गांव में भी थे, और जो गरीब लोग थे बाहर से भी आवड़े, उनके वोट बनवा रखे थे। तो वोट नजायज तरीके थे चौधरी भजनलाल के पड़न लग रहे थे। तो हमारे गांव का एक कण लग गया, ने बोला जी यहाँ तो नजायज वोट पड़न लग रहे हैं है थी। तो सुरेंद्र ने उसी टाइम उतर दे साथ एक दो के थप्पड़ मार दिया, वो नजायज लैंड में लग रहे थे उनके। तो वहाँ तो वो जोर था हमारा भी, जिस तरह महावीर का भीम का इनका दबदबा था। तो वो बेचारे भाग गए। तो वहां से फिर सुरेंद्र गाड़ी में बैठ के आदमपुर साइड चले गया। साथ में ये चले गए, कृष्ण कनेक्टर भी था उसमें एक खाती, एक धर्मा नंबरदार भी था। बोले चलो आदमपुर साइड चलेंगे। जब आदमपुर गांव में पहुंचे नहीं, तो वहां एक हनुमान जैनी नाम का आदमी था, और उसने एक तरफे चौधरी भजनलाल के वोट पड़ने लग रहे थे। सुरेंद्र का जो विकास पार्टी का एक हरिजन एजेंट था, तब ये स्कूल में बड़े नहीं, तब वो हरिजन करने लग गया जी भाई साहब क्या करूं मैं गरीब आदमी, यहाँ तो एक आपसे मोर मान लग रहे हैं, और ये ढोल हो करते ढोल में पर्चे गिरा करते। तो सुरेंद्र ने क्या काम करया, वो बालसुंद वाली नीति अपना दी। वो किसी के थप्पड़ सामने नहीं, तो बिश्नोई ने बोले भाई न्यू के करो ढालो। तो सुरेंद्र का चिमट गए नहीं। तब ये हमारे जो धरना के ये थे नहीं, जो मेरे भाई वगैरह ये सारे, ये बोले यार सुरेंद्र ने हेर लिया। तो महावीर ने क्या काम करया, कई देर तो वे ढोल थे जिसमें वोट पड़े थे, वे ढोल ठा के मारे। तो फिर क्या काम करे, एक होमगार्ड वाला था, उसका एक डंडा खोस लिया पीछे से जाके, फिर उन्होंने डंडों से मारा। तो सुरेंद्र के मुंह से एक आवाज निकली थी, बॉडीगार्ड था उसके साथ, भाई गोली चला, बस यह आवाज निकली थी। तो फिर महावीर उसको छोड़ के एकदम सुरेंद्र को गंफी भर के ले गया घसीट के। तो गाड़ी साइड में खड़ी थी, तो वे उसको मारते रहे सुरेंद्र थप्पड़ मुक्के। जब आखिरी में बॉडीगार्ड ने उनके पैरों में गोली मारी नहीं, तब वे पीछे हटे। तो और साथी थे वो इधर उधर सारे बिछड़ गए थे। तो गाड़ी में सिर्फ महावीर, सुरेंद्र और उसका बॉडीगार्ड, एक ड्राइवर, ये आदमपुर थाने में चले गए। थाने में कौन था वहाँ, कोई नहीं था। फिर न बोला और क्या करा, उस टाइम में इनेलो में जोग था मेरे ख्याल में, जोगिंदर, उसकी ऑफिस में भी रुके थोड़ी देर। तो फिर वो सुरेंद्र वापसी बालसुंद का नहीं आ गया। तो उसके बाद में विकास पार्टी की तो 36 सीट आ गई, भाजपा की 14 सीट आ गई, और कुछ सीट भजनलाल जीत गए थे तब। भजनलाल तो वहां से जीत गए, लेकिन भिवानी से एमपी था नहीं जो सांसद, वो सुरेंद्र जीत गया, एमएलए में वहां हार गया। तो विकास पार्टी आने भाजपा के साथ गठबंधन करके आ गई, एक दो निर्दलीय भी जीते थे उस टाइम। तो उन्होंने वह सरकार बना ली।
सरकार बनाने के बाद में बंसी लाल ने वे शराबबंदी कर दी। शराबबंदी कर दी तो ये लड़के जाके बंसीलाल ने कहा जी मार तो शराबबंदी में मुकदमे बनोड़े हैं। बंसीलाल ने सारे मुकदमे फारिग करवा दिए। तो महावीर पे फिर एक मुकदमा बच गया जो कि हमारे परिवार में किसी के चोट मार हुई थी, वो मेरे पे भी था। तो फिर क्या काम करे, कुछ शरारती लोग बंसीलाल तो बेचारा क्या करे, राजस्थान से शराब लिया के ने और गांव में और हरियाणा में ये 2 नंबर का धंधा करने लगे। तो उन्होंने के काम करया, बोले बंसीलाल के कर दिया घर गल शराब बिकावे, घर गल शराब बिकावे है। तो हमने कहा भी शराब बेचनी है खोट है, उसका थोड़ा ही खोट है। तो उसके बाद में फिर जो ये आर्य समाज में ये लड़के थे नहीं, ये सब आप के काम लग गए, कोई गुड़गांव चले गया, कोई कहीं चले गया। तो महावीर था नहीं, वो हमारे एक भजनलाल जी ने नहर निकाली थी 93 में, उसका अच्छा सुथरा पानी लगने लग गया। मेर महावीर ने खेती स्टार्ट कर दी। तो उस टाइम उसका न्यू दबदबा हो गया, भी सुरेंद्र इसकी बहुत माने है, कुछ लोगों की जड़त भी होगी। तो उस दौरान 2-3 लड़के नए आने लगे उसके पास, महावीर के पास, जिसमें एक तो बेली राम का पवन था, एक जो दारा था अब भी है वो, एक दलीपे का महावीर था, एक दो और ये आके उसकी खाट पे बैठ जे, पैंदे बैठ जे और कर दे इस तरह। तो उसमें जो महावीर था नहीं दलीपे का, उसने कोई मतलब निकलवाना था। क्यों, उसका नान के उनकी जमीन थी उसकी माँ के नाम, मैं स्पष्ट कहूँ, उनका रोड़ा चलने करता था, वो इसलिए आके बैठे करता। तो महावीर को उसने क्या काम करे, उन लोगों ने एक बास का भी आने लग गया, कोई और सुल्तानपुर का, कोई उमरे का, शमशेर, ये काफी आने लगी। तो वहां को लोग ले आवा हरियाणा के 2 नंबरी दारू। तो पुलिस वाले महावीर की माने और सुरेंद्र का हाथ हुए डरे भी। तो उन्होंने क्या काम करे, जो शराब लिया नहीं वह पकड़नी शुरू कर दी। वो पकड़नी शुरू कर दी तो मैंने उसको समझाया भी यार तू ना कर इसे काम, कोई फायदा कौन। जिद अपने भी मैं सत्संगी आदमी हूँ, मैं इस तरह काम कौन करूँगा, और ये और मने भी अच्छे कौन लग गए। जिद आप मैं तो सत्संगी हूँ, तू आर्य समाज में है और ये काम ना कर। इस तरह चलते 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 1 साल बाद में बंसीलाल ने दोबारा शराबबंदी खोलनी पड़ी। क्राइम बहुत सारे होने लगे। हाँ, होने लगे। तो उस टाइम में कोई जसवाल ठेकेदार था, एक जाति था सातड़ोजिया, वो महावीर से संपर्क बना लिया। वे बाल समुद्र का जो ठेका महावीर सुरेंद्र ने कह के ने और हमने दिवा दे, और हम तेरे को कमीशन देंगे बोतल लगल। तो महावीर सुरेंद्र ने कहा, सुरेंद्र और थे कई विकास पार्टी के, उन्होंने नहीं सीधा महावीर के नाम से उनको दे दिया डॉक्टर जसवाल को। तो वो फिर शराब हटके बिकनी शुरू होगी, महावीर ने हफ्ता मिलना शुरू हो गया, वो शराब में थे कमीशन। तो महावीर एक बार 50,000 रुपये ले आया। माँ भाई ये कर तो लिया, मिला मेरा ठेका में हंसा है। मैं यार अपने जमीन रही क्यों हंसे उससे ले है, बोले मन तो वे मैं ठेका दिवाया हूँ सुरेंद्र पे कह के जिद देवा है। तो न्यू करते करते फिर कुछ शरारती लोग थे नहीं, वे ठेके के दौरान भी 2 नंबरी दारू बेचने लग गए गांव में ले के। और वो जसवाल ठेकेदार और जाति ठेकेदार ये करने लगे भी महावीर अपना जो शराब बिक्या करती नहीं वह तो काफी कम होगी। तो बोले जी मैं क्या करूँ, बोले तू ये शराब बेचे है इन्हें समझा। तो वो 1-2 को पकड़ के किसी के थप्पड़ मार दिया, किसी किने कर दिया, किसी की कोई शराब तो ऊँटड़ी शराब लिया था वो खोस ली और कर ली। इस तरह 5-7 से 30 और रल गए। और कुछ लोग थे नहीं वे न्यू जड़ने लग गए
भाई तार तो कोई आमदनी को नहीं रही है, तो इसने तो पीछे भी मिलने लगे। और इनका अच्छी मतलब 15-10 किले में पानी लगने लग गया, अच्छी नरमा बाड़ी होने लग गई। तो वो द्वेष भावना सी, बाकी जो परिवार के थे नहीं वे फिर शांत थे हमारे साथ। एक शुरू में तो हुए हमारे साथ, फिर उसके बाद मुकदमा लगने के बाद होने के बाद में वे आपके चुपचाप हो गए एकदम। बचपन में तो जो ये होगी, तो उसके बाद में फिर ये काम करया कि एक कोई सुभाष फौजी नाम का, पहले तो उसने सुभाष ही कह करते, फौजी तो बाद में अखबार आना। सुभाष था, एक सुरेंद्र था, एक दो और, तो ये वाले भी हमको हम ले कराएंगे। तो जियालाल जो बर्रा था उसके बाद ना गए, ये मोटरसाइकिल खड़े कर रखा था सुभाष ने। और महावीर ने ये काम कराया कि किसी शराबी ने एक दो ने कह के ले यो मोटरसाइकिल फेंके इसका, क्यों दोनों बच्चा बुद्धि, महावीर में भी बच्चा बुद्धि और सुभाष में भी। लेकिन वो न्यू कहो नहीं महावीर मेरा गिर गया, वो गलत बात है। वे दो है, बाकी में उनको अगले कहने भी लग रहे हम गिरिया। और एक तो मतलब इंडिया लेवल का पहलवान था, जो कि मतलब लॉन्ग जंप में हिसार जिले में हम देखने लग रहे थे, 23 फुट छलांग लगा दी थी उसने। और वो अपराध वो बस ठेके में जाने के बाद में फिर वो छोड़ गया, अभ्यास छोड़ दिया उसका। तो उसके बाद में सुभाष बोला भाई मेरा मोटरसाइकिल तू गेड़िया है, न्यू गेड़िया है। अगर जो सुभाष मेरे पास आ जाए नहीं तो मैं उसका समाधान कर दूंगा। मैंने समझ लिया वो ये तो एक जमींदार सा आदमी है, मेरे से कोई बात नहीं करी। तो लोग कहने लगे भाई वो सुभाष न्यू कवे है, वो महावीर उसको बेगौरी बात करेगा। तो उसके बाद में ये काम करया महावीर, हमारे बाण ने आगे मेरे भाई मास्टर कर्ण सिंह है, उसकी चौंतरी है, शाम की टाइम वहां बैठ गया। और एक जो कृष्ण नाई लड़का है वो कबड्डी भी खेला करता था, वो आके कहने लग गया बोले महावीर यार तेरे ठेके ठाके हम सीर है और है, मैंने भी कड़े लगवा दिया यार, मेरा ही खर्चा चाल जाएगा। न्यू इस तरह की बात सी करेगा नहीं तो क्या काम करया। उन्होंने सेटिंग कर रखी थी कई दिन से भी यो कड़े मिले, किस तरह मिले, और मिले। तो शुरू में जो है आया जिस तरह सुरेंद्र पहलवान, जिसके साथ हमारी कोई कदे किसी दादे परदादे भी कोई रंजिश नहीं थी। और वो आके हमारे पास एक नाइयों का घर था, और उस नाई की दुकान थी सुरेंद्र और घर के पास। ओड़ा आके कहने लग गया बोले राजा राजा, आवाज लगाई। तो उसकी माँ ने बोली भी राजा दुकान में तो नहीं आया है। तो उसने उस टाइम लिकड़ के ऐसे चल दिया, वो चल के जाके ने आगे जो बीर सिंह प्रधान रोड है कोई इन्हें देवीलाल की टेम में रोड, उसके घर के पास भी मोटरसाइकिल खड़े कर रखे सुरेंद्र ने। और फिर सुभाष ने बोला वो निन्नो और बैठे है। तो सुभाष फिर उनके घर से के काम करे, कोई लीला उसका लड़का, उस गला आन जान थी, उनके घर से एक चादर ली, चादर लेके ऐसे न्यू सिर के लमेटी, लमेट के बुक्कड़ में पिस्तौल दाब लिया सुभाष फौजी ने। और आके फिर उसने भी यही तरीका लड़ाया, न बोले राजा राजा। तो वह उसका भाई आया सुरेश फिर भीतर थे, बोले क्या बात थी, न बोला तारे एक स्कूटर है वो बेच दो, न्यू कर दो। तो उस जो महावीर नहीं वो इतना बेवकूफ, उसने बेरा है को नहीं भी तेरे बारे में के सोचने लग रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं बार-बार। उसके बाद में एक रविंद्र नाम का परिवार का लड़का और आ खड़ा होया, और मैं फिर न्यू टिप के घरे गया था। तो मैं जाके बस रोटी खा ली, इतने में के काम करे उसने सुरेश नाई का बतलांदा और बुक्कड़ में तो ऐसे काट दा, गोली चला दी तो वो उसको ऊपर को गई। वो न्यू को नहीं मैं
उड़दी चिड़िया का गोली मार दियो, उसका नजदीक तभी गोली बन मारे गई, लेकिन उसका दुम्मा उसका आंखें में लग गया नहीं। जिद वो न्यू बोले अरे क्या हो गया क्या हो गया, तो कृष्ण नाई, ये 12वें महीने की बात है, एक चादर सी ले रहा था, वो चादर पकड़ ली, तो वो सुभाष तो मान खातर चक्कर काटर, कृष्ण भी न्यू मतलब खिलोड़ा था 52 किलो में, अच्छा वो उसने सुभाष ने भिड़न कौन दी, तो वही बोले यार जो करा के है तुम करा के है, वो फिर के काम करे न्यू झाड़ देख के वो हमारे घर की तरफ भाग गया महावीर। अच्छा वो तो ना ही रुके तो वहां रह गए, तो हमारा घर के क्वार थे न्यू थोड़े टेढ़े, और वो फिर सीधा भाजे गया, सीधा भाजे गया नहीं जी, तो उसके जो न्यू मोड़ मुड़े है नहीं जी, दौड़े एक गोली फेर मारी वो महावीर के उड़ल लग के आगे को निकल गई, आर पार हो गई। हाँ आर पार। आगे जो मेरे भाई का मकान था परिवार में पृथ्वी फौजी का, वो उस घर में बढ़ गया। फिर उसने फिर एक गोली और मारी नहीं, तब वो एक काटी थी वहाँ किसी पड़ोसी की, उस काटी का टांग कर लग गई, और फिर वो मैं इतना भाजा कौन है जिद वो इस साइड भाजे, तो आगे सुरेंद्र मोटरसाइकिल स्टार्ट करे खड़े था और उसने चढ़ा के भाज गया। तो मेरे को लोग ये बताई भी एक सारण्या का टिंगर गोली मार गया, एक सारण्या टिंगर फौजी तो बहुत बाद में वो आया है, बोले बिरसाला सारना टिंगर गोली मार गया, बिरसाला सारना टिंगर गोली मार गया, तो मैं बिरसाला सारण के साथ टिंगर कौन हो गया भाई, और अपना तो कोई लेन देन को नहीं और को नहीं। तो मैंने फिर के काम कराया, मेरा भतीजा एक परिवार का, एक रविंद्र एक में, हमने कमांडर गाड़ी मंगवा ली, तो कमांडर गाड़ियां जितनी भी थी नहीं बस स्टैंड पे, वे सारे जान के थे महावीर, वे फोन आ गई, हमें पोपली अस्पताल में ले गए जोर है, वो न बोले पहले सिविल में लिखा के ले आओ। सिविल में मेरा सगी भतीजा ध्यान डॉक्टर मास्टर प्रेम का लड़का सीएमओ रिटायर होया, वो बहुत ईमानदार आदमी था, तो वो कहने लग गया अरे क्या कर लिया है, नोले न्यू गोली लग गई, अरे बोले गोली लग गई, तो उसने क्या काम कराया, बोले मैं तेरे टिक्के लगाऊंगा, टिटने टाटने नहीं हो, जहर नहीं फैले, और मैं फोन करता हूँ सर्जिकल जिंदल में, और वो तेरा इलाज कर देगा। तो वो टिक्के लगा के उसे टाइम वो लिख के MLR काट के नहर वो करके न बोला भाई जिंदल साहब मैं आपके पास महावीर को भेज रहा हूँ, इसके गोली लगी इलाज इसको, वो बोले ठीक है ले जाओ, हम वहाँ ले गए, उसने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने बताया भाई महावीर के गोली पार हो ली, अंदर नहीं रही, तो महावीर के कोई परवाह को नहीं ना, और बाद में मैं उसको छोड़ के आया, एक दो साथी था वो वहाँ रह गया, मैं घर आ गया। घर आने के बाद में तो मैंने सीआईडी ली भी क्यों गोली लगी, के कारण था के नहीं, तो कई बताया बोले महावीर ने सुभाष का मोटरसाइकिल जोड़ में गिर दिया, तो मैं मोटरसाइकिल जोड़ में गिरने तक गोली मार दी, और कम से कम मेरे तो बात करा यार, उसकी माँ मन जाने, उसका बाप मन जाने, उसकी माँ भी सत्संग में जाओ जगमाल आड़ी, मैं भी सत्संग में जाएगा जगमाल आड़ी, यार इतना वो तो गलत करे। तो उसमें फिर के काम करया, एक जगदीश नाम का लड़का है लोरा प्रताप कैरो का, वो न्यू को नहीं एक इंटरव्यू में कहा भी मैं घरे जाके दूध पी के सो गया। उन्होंने मेरे में इंटरव्यू बोला था। अच्छा आपने तो बताया कि कहीं ना कहीं लोग बताते कि मोटरसाइकिल गिरा दिया था इसलिए गोली मारी, लेकिन सुभाष फौजी का ये कहना था जब मैंने उनसे पूछा भी आपने क्यों उस शख्स पर गोली मारी, अपराध की दुनिया में क्यों आए, तो उनका ये कहना था जो आप अपने भाई का बता रहे हो महावीर का, कि वो उनका उस वक्त इतना खराब व्यवहार था, वो बहुत ज्यादा गलत हरकतें करते थे, पूरा गांव महावीर से तंग था, हर कोई चाह रहा था कि इसकी रैन कटे, और कहते इसलिए मैंने उसको गोली चलाई क्योंकि उसका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और मेरे गोली चलाने से पूरा गांव खुश हुआ, उसके परिवार के लोग खुश हुए। सुभाष फौजी ने बात इस तरीके से बताई, इस तरीके से बताया, लेकिन वो इंटरव्यू मैंने देखा जी, बोले मैं गोली मार के, और वे 5-7 आदमी थे, आपने पूछा बोले मैं सामने से गोली मारी, उसका पेट में लगी वो पड़ गया, और पड़ गया जी तो वो हाथ जोड़ लिए,
मैंने कहा आंधे गलती नहीं करोगे, नहीं बोले ना कौन हाँ करूं। बोला उन्होंने ऐसा। वो ऐसे बोले भी नहीं मैं तने जान तो मार दूंगा। तो मैं बख्श के आ गया उसको। हाँ बोले फिर आपने क्या किया, आपने पूछा नैन साहब। जी। तो वो कहा मैं दूध पी के घर सो गया। फिर बोले गांव के काफी लोग मेरा स्वागत करना आए। ये निराधार झूठी बात है उसकी। क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए बनता था, भैया आपने मतलब कहीं ना कहीं मर्डर करने का प्रयास किया, सरेआम गोली चला दी, वहां पुलिस भी आएगी, लोग भी इकट्ठे होंगे, कुछ तो आगे का होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ हो ही ना। उसने क्या काम करे जो गोली चलाने के बाद में, और हमने इतनी ईमानदारी दिखाई फिर भी, महावीर ने भी दिखाई, मैंने भी दिखाई। पुलिस ये पूछ रही भी मोटरसाइकिल पर लेके भाजने वाला कौन आदमी था। माँ जी हम तो देखे को नहीं। बोले कोई दबाओ, महावीर भी बोले मैं कौन देखा। तो के काम करया के उन्होंने लिख दिया अन्य और था। और जो जगदीश नाम का लड़का ले रहा है ना नाम में, उसने के काम करया, वो पंजाब में झंडे वाला दे रखा है। उस फौजी को झंडे वाला छोड़ के आया। वो निको मैं घरे दूध पी के सो गया। अच्छा, हाँ, और यानी कि गोली दूसरे मारते दिन ही। तो मैं उनके घर जा लिया था खुद। अच्छा। हाँ बिल्कुल, उसकी माँ से उसके बाप से बात करी। अरे मैं कम तो कम वो मेरे तो बात करा रहे हैं। नो बोले भाई देवर है, उसका बेरा है कौन रात का कड़े गया कड़े नहीं। फिर मैं उसकी धीरे धीरे खोज करी। झंडे वाला है गांव पंजाब में, वहाँ वो वहाँ रहा। उसने फिर जगदीश ने क्या काम करे, फिर मेवाड़ में सेटिंग करवाई उसकी। फिर जितफर ठाकरे गल्ला भी सेटिंग करवाई उसकी। जितफर गड्ढों में ठाकर है, वह भी अपराध किस्म की है। इस तरह के मतलब और लोग थे नहीं इस तरह। और जो षड्यंत्रकार थे, इनका मास्टरमाइंड था, वो एक जियालाल बर्रा था। जियालाल बर्रा वो कहाँ के थे? बालसुंद गांव का। वो 2 नंबरी शराब लिया बेचता था। अब भी उसने बहुत घटिया घटिया काम करता। लोग उसने पंचायती बता रहे, सुभाष भी बता रहा था। जब भी इलेक्शन आते हैं नहीं, गरीब लोगों के वोट खरीदता वो। और जब मैं उसने न्यू कहने लग रहा हूँ, यह भी एक गलत बात है वोट खरीदना किसी गरीब का। कानून तो कौन मानता ही नहीं, बिल्कुल गलत है। और वो वोट खरीदे है। अब मेरी पोती चुनाव लड़ रही थी। इनने मेरा भतीजा था परिवार में, वीरू, वो चुनाव लड़ रहा था। 2 पंडित जी लड़ रहे थे। तो उसने जो जगदीश की लड़की, जगदीश उसको बुला लिया। बोले बोल जियालाल क्या बात है तेरी। नूले ना जी मैं तो आपकी सेती हूँ, तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया। इस तरह इंटरव्यू दे के वहां से निकल गया। और वो वोट पड़े नहीं, उस दिन स्कूल में भी नहीं आया। परे की परे 2 दिन रात तू और मतलब गरीबों के वोट खरीदता रहा और करता रहा, भीरू को गिड़वाता रहा खूब। इतना जालसाज आदमी है वो, किस हद तक भी गुजर सकता है वो। सारी सुभाष तो कुछ भी नहीं उसका गया, मास्टर माइंड जियालाल बर्रा था वो उस वक्त। हाँ उस वक्त ठीक। सिर्फ मास्टर माइंड इस वजह से बनया क्योंकि वो जब राजस्थान से शराबबंदी में ऊंटड़ी के ऊपर थैलियां का बोरा, शराब की थैलियां का बोरा भरे हमारे खेतों में आने लग रहा था। और महावीर उसकी ऊंटड़ी खोस ली। खोस के ने उसने लिया के और उसके थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो सुभाषिनी को नहीं, उस इंटरव्यू में कहा है एक आदमी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो पंचायत में जाता है, उसको उगाड़ा कर भी उस गलत बदतमीजी कर था। ये हकीकत में करी थी उसने महावीर ने भी। तू लियावे क्यों हमारे खेत में को 2 नंबर की दारू है थी जी, सरकार ने बंद कर रखी है। तो मैं तो आ रही समाज में मिल रहा हूँ। बोले तू लियावे क्यों। उसने कुट्टे बहुत ज्यादा, कुट्टे नहीं तब मेरे को पता चले, मैं छुटवा भी दिया उसने। मैं कहा भाई ना छोड़ दी, इसने उसे कंधे छोड़ दिया वो। उसके बाद में महावीर के साथ इसी से आदमी रह करते थे। एक और आदमी इसी तरह ऊंटड़ी पे बोरा भरे आओ था शराब की थैलियां का, और उन्होंने पकड़ लिया। नहीं तो क्या काम करया, वे घरे ले आए। तो हमारे पास को 2-3 बिटोड़े हुए करते थे।
तो वो जो आदमी थे नहीं, वे चले गए मेरे काके के पास, जिसका दलीप नाम था, दलीपा। तो ने बोले भाई दलीपा, एक तो तेरा छोरा था, एक वो जो महावीर पाटला वाला था, मारी ऊँटड़ी खोस ली। तो उन्होंने बोला के करूं, बोले वो, तो मेरा काका आया अंधे ने बोले अरे टिंगर, बोले हाँ कहा, बोले इनकी ऊँटड़ी कड़ा हुआ, ने बोले वो पढ़ने, वो दूसरा एक और उसका नाम तो बोले वो उनाड़ बाड़े में खड़ी है, ले जा काका। तो वो जाके देखा तो उस आदमी ने के काम करया, दारू की थैली तो रिताली और गोसे हो नहीं है, गोसिया का बोरा भर के उल्टा ऊँटड़ी पे बांध दिया और वे लेके चले गए। घर जाके देखा तो उसमें गोसे थे। तो वो फिर आए मेरे काका के पास, न बोले वो तो हमारी ऊँटड़ी दी, दारू तो कौन दी। ये मेरे काका कहने लगे अभी 2 नंबर का धंधा ताम भी करो हो और नजायज काम खातिर में बार बार कौन चक्कर काटूं, तारी ऊँटड़ी दिवा दी मैं, ठीक है नहीं, मेरे पास ना हो। वे चले गए। तो इस तरह चलते चलते फिर किए काम करया, महावीर ने जिस तरह वो कहो नहीं भाई, मैं रात ने 7 बजे बाद में किसी के कुआड़ खुले को देखना चाहूँ और कौन करना चाहूँ। और भाई लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, हाँ, इतना तक था महावीर का। हाँ, तो मेरी बस मतलब वो महिलाओं को लेके आरोप लगाना चाह रहे थे, इस हाँ तरीके की बात, मतलब भाई हाँ इतनी घिनौनी हरकत वो करते थे, ऐसा कुछ आरोप सुभाष फौजी ने आपके भाई पर लगाए थे। लगाया था, लेकिन उसने कोई मतलब किसी गांव की लड़की को कोई बदतमीजी बात नहीं करी, सरेआम गलत बात उसकी है। और उसके बाद में ये काम करया कि महावीर फिर बच गया। बचने के बाद में यहाँ इलाज में जयपुर इलाज करा लिया उसका। जयपुर इलाज कराने के बाद में ये तो फरार चले गए, तो वो घर रहने लग गया। तो ये काम करे, उसके बाद में इन्होंने सोचा भी महावीर तो बच गया, दोबारा इसने किस तरह करा के करा। तो सुभाष फौजी ने किसी आदमी ने कहा भाई मैं बाहर हांड हांड के बहुत तंग पा लिया और महावीर ते मेरी बात करवा दो, जो उसके चोट लगी नहीं इतनी मेरे मार लेगा और हमारा राजीनामा करवाते हैं। वो आदमी है नहीं, या तो उन्होंने बिड़ाना चाहो था उस बात ने, वो मेरे आगे बताई महावीर ने, बोले नीनू कवर है। मैं यार वो छोरा है, मतलब छोटा छोरा है यार, कोई बात को नहीं ले कर लियो, मन मिला तो मैं भी कर लियो बात, कोई बात को नहीं आइया तू ठीक है, वो इतनी कहो से कर लेंगे। उस तीसरे आदमी ने उनका भिड़े आमने सामने को नहीं होनी। अच्छा, एक मतलब राजीनामा करना चाह रहे थे, हो जाता अगर हो प्रयास जाता, किया जाता। हाँ, तो उन्हें मतलब आमने सामने होने ही नहीं दिया। होने नहीं दिए। तो उसके बाद में ये काम करया, सुभाष पकड़े गया। सुभाष पकड़े गया तो महावीर कहने लगे यार ये मन न्यू तो कौन, मेरा चुन्नी किसा है, फलाना कौन है, कोई कोई अटैक और आदमी करे और महाया कोई कौन करा अटैक अटैक। तो वो घरे रहने लग गया, खेतों में बिक जाता, रिश्तेदारी में बिक जाता और न्यू इस तरह। तो ये काम करे, कुछ दिन बाद में वो जो तारीखियां पे कौन गया नहीं, उस वजह से उसके वारंट कटे गए और पुलिस वाले आए करते हमारे घर। उन्होंने लिखे करते भी हम उनके घर गए थे महावीर के, वहां नहीं मिला और उसका भाई मिला, उसने मेरे नीचे साइन करा ले जाते थे और वो औरत घरे था। इस तरह करते करते 1.5 साल उसने पीओ घोषित कर दिया और कर दिया। एक दिन के काम करया, वो कोई दुनाली बंदूक 2 नंबर की लेके हांसी पकड़े गया। हांसी पकड़े गया तो जेल में चले गया। जेल में चले गया नहीं तो उसमें एक साइड में ये चकिया में जोगी जागी और ये रह कर दे, वो आम आदमी में रह करता, तो रह करता नहीं तो वो के काम करया, जिद ये सुभाष की पेशी हो कर दे नहीं, जिद वो मतलब है मेरा भतीजा था एक जेल में, वो बताया करता, वो उस जो डोडी होनी लिकड़ बाहर है ओढ़ा के खड़ा हो जाता, जिद फिर वो सुभाष ने करता महावीर खड़ा है
जी पहले उसने हटा के आओ, मतलब वो मेरे मार देगा, थप्पड़ मुक्की मार देगा। तो वे कहे कर दे, अरे महावीर जब तेरी बारीक में जा भाई, तो बोले वो बेवकूफ सा, बोले बस डर गया, बोले डर गया यार ज्यादा, वो इस तरह की हरकत कर देना मैं मानू। फिर उसने क्या काम करया, सुभाष का साथी था एक, वो तारीख पर था, उसी के साथ महावीर के साथ चढ़ा दिया उसने। तो महावीर सोचा भाई और तो कोई बात को नहीं, ये टिंगर तो को नहीं आता हुआ है, आज इसके देख लें करके ने। तो उसकी हथकड़ी ऐसे बेल्ट में थी पुलिस वाले के, और एक हाथ में थी। वो खड़ा हो गया महावीर, और उसके न्यू नाड़ के बाहर को न्यू करने की सोची नहीं, वो आई को नहीं। तो वो उरो कान के भिड़ी जी, तो वो सोचे न्यू देख के वो थोड़ा और वो सोचेगा कौन, दूसर फेर घुमाई को नहीं, तीसर उसने बेल्ट समेत हथकड़ी पाड़ ली महावीर ने, और उसके ऐसे जचा के मारी उसके फौजी के आदमी को। तो उसका और तो सिर फूट गया, उसने कूटदा कूटदा बस्ते नीचे गेड़ लिया, तो मतलब गोड्या तड़ा दाब लिया और उसकी बुरी हालत बनाती। अब जो जो हिसार का थाना है नी, उसने बोला सिटी थाना उतना से अलग से एक और भी वो थाना, उस थाने वाले तो न्यू कवे है भाई जेल में लगी है इसका चोट, हम पर्चा दर्ज कौन करा। जेल वाले कवे है भी बाहर चोट मारी है, तो उनका ये मामला उलझे गया नहीं, तो उस पर एफआईआर दर्ज भी कौन करी हुई। फिर एक झूठी सच्ची सी करी, फिर करके ने वो ले गए जिदे मजिस्ट्रेट थी एक लड़की, उसने कहने लगे ने बोला भाई तूने हथकड़ी क्यों मारी, ने बोला ना जी पहले वो मेरे मारी, ने बोला कहाँ मारी, तो उसके ऊपर टांके लगोड़े थे, तो वो बदमाश टाइप का वो न्यू बोला दे लग रही, वह कैम देखा थी, ने बोला फिर इसका मेडिकल क्यों नहीं कराया। ये पुलिस वाले उसने लेके चल पे, बोले चल करा लिया, ले इसका मेडिकल कराओ। वहाँ डॉक्टर दयानंद था भतीजा मेरा, वो पुलिस वाले ने बोले अरे इसने कड़ पकड़ लिया है, ने बोले तो जी कई दिन का है, एक जने का हथकड़ी मार दी। तो दयानंद का आगे एक बार वो ईमानदारी पेश करी थी, तो उस वजह से दयानंद लिख दिया चोट तो है पर ये नहीं पता किस चीज की चोट लगी हुई है, ये लिख के ना छोड़ दिया उसको। और फिर जेल में पेश हो गए। जेल में होने के बाद में जो यो सुरेंद्र है यो बाहर था, चुन्नी भी बाहर था, सुरेंद्र पहलवान हमारे गांव का। और हमारा रिश्तेदार भी था दीवान चंद सेशन जज, सूर्य वाला दे रखा था, और वो कोड़े खां गांव का था, वो भी मेरे को जानता, एक दो जज और भी हमारे में थे। तो वो कहने लगे यार मेरी जमानत जुमत करा दी, मैं बोले पड़े रहे यार, मैं क्यों बे मतलब, बोले मैं 5-6 महीने रह गए, उसकी जमानत करवा दी नहीं, तो भीतर तय सुभाष के इतना बैठ गया भी जो तने पूरे मतलब पूर्ण में लाए रखे है, तो बाहर तो मानने तो कोई नहीं। उसने नीचे तैयार करया सुरेंद्र को, भाई सुरेंद्र पहलवान में तेरी खातर कड़े कड़े कितने अपराध करे, तो महावीर ने मार। तो सुरेंद्र मदर टाइप का आदमी है, तो हमारे बुढ़ले भी कहे करते थे जिसके ऊपर को धरती दिखे नहीं उस आदमी का विश्वास नहीं करना चाहिए। गरीबदास महाराज भी कहा है भाई कलयुग में इतने अच्छे आदमी हो जाएंगे भाई वो किमें भी नुकसान कर सके है, कीर्तगणी लोग हो जाएगी। तो मदरा है टाइप का है। तो इन्होंने ये सेटिंग करनी शुरू कर दी, महावीर की जमानत करा के मैं घरे ले आया। उसने क्या काम करे, एक दिन कोई दुकान थी उस पर जाके बैठ गया नहीं, तो डाठा मार के सुरेंद्र हरे के सुभाष फौजी का भाई ये आए नहीं तो वो कुदरती घर का नहीं चले गया, आके उस सैनी निकलने लग गए, वो बंदा था वो कड़े गया, बोले वो तो घरे गया। तो वो मोटरसाइकिल पर चले गए, वो सैनी भाजे आया, न बोले यार महावीर तने मारना आगे थे यार, नहीं बोले कौन था, बोले यार मैं डरदा बताऊं कौन था, मैं सीआईडी ले, तो वो था सुरेंद्र पहलवान। तो फिर हमारे परिवार के आदमी न्यू भी कहा
भाई महावीर है भैया सुरेंद्र के घर हम इकट्ठे होके चले जावा और उनके माँ बाप उन्हें कहा हाँ भाई तारी माँ इसकी केरंजी से है तू इस मतलब न्यू करने लग रहा। तो महावीर की एक काम करया उन्होंने ये जवाब दिया भाई जिस तरह मेरे खातर ना जाओ कड़े भी कोई मेरे सामने तो आ गया नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं और पीछे तो जो मेरे को गोली मार गया तो वो आप भुगतेगा है। फिर भी वो मदद नहीं मांगी वो लेकिन महावीर ने हाँ कौन मांगी परिवार के कई थे आए लेकिन मैं भी गया मैं कहा यार उसने समझा दिया उसका भाई भी है और भी तो भाई अपनी कोई दुश्मनी को नहीं और नहीं कदे हम उनका अफसर हम जानते कौन सुरेंद्र और ने भाई जिस तरह ये किस फैशन के है क्यों है भाई कोई आने जाने कौन था करे। तो फिर वो बैठ गया उसके बाद में मैंने कहने लग गया मैं न्यू काम करूं कि सूराला चले जाऊं और और छोटे छोटे छोरे नहीं वे मैंने मामा कहे है मेरी अच्छी सेवा करे तो मैं यार सूराला न्यू कई दिन जाऊंगा भले 1-2 दिन रहे वो चले गया। तो ओडे भी फिर कोनी जी सा लग गया वो सिस्टर मैरिड हुआ। हाँ सिस्टर है मेरी सूर्यवाड़ा। हाँ सूराला। तो ओडे भी फिर वो 5-7 दिन तक वापसी आ गया। तो उसके बाद में मेरे को कहने लग गया एक ये गोरिया गोरिया खत्ती से ना खत्ती का काम आवे और इसके औजार फलाने के घरे पड़े है ईव तो यो रात ने कुआड़ खोले को नहीं और इसके जो लकड़ी जो काठ का काम करे हुए औजार ले दिए और मैं अपने खेत में पाऊंगा तो नहीं इसने ले मोटरसाइकिल पर मैं इसने टुहाना ले जाऊंगा और एक सरदार मेरा जान का है जो उसकी कोठी में काम करे जाऊंगा और मैं इन्हें भी नहाना मिलता रहूंगा तो मैं कर दूंगा कोई बात को नहीं। तो के काम कर मैं सवेर ने मखा भाई वार्ड खोल पड़ वो खोल ले मखा भाई वो गोरी खत्ती के जो औजार है वे दे यार बोले मेरे पे कोई औजार कौन तो मैं कौन ही नहीं लेना कौन। तो मैं अपने साइकिल लेके चल दिया खेत का नहीं। तो यो जो सुरेंद्र है पहलवान है इतनी बात होने के बाद में देख बिक्की पे जान लग रहा बिक्की ये उस पे इन्ने नोली न्याली उसकी बुआ बे रखी रात 4 बजे और वो ओडे पुल पे बैठा और ये खातिर हुए और वो बोले अरे यो तो वो बलवंती वाला टिंगर को नहीं वो आगे मोटरसाइकिल घुमा के बोले रोक भाई वो रोक लिया नु बोले यार तू मेरे बारे में और ये किने सोचे है नु बोलिया भाई देख सही बताऊं क्यों खत्ती जिंदा जागता है तू है लोरा भाई तेरे पर तो मैं गोली चलाऊं ये क्या था मैं अपने गांव में कुत्ता का भी डरा कौन मारूं तो नु बोलिया हकीकत बात है नु बोलिया हाँ। अच्छा उसने न्यू कौन मेरा बेवकूफ ने भाई वो दुकान पाया यो था लोग गुमराह कर दिया बोले उसका भाई था सुभाष का फलान था दिक्कत था वो कौन दिमाग में कौन रखी और ये तो मतलब कुत्ते पाल लिए बड़ी बड़ी मतलब कांद काट ली और उसका इतना हादसा होने के बाद भी आज भी हमारे घर का कांद को नहीं खुले पड़ा है एक थी खुला पड़ा है कई करता न बोला जो भीतर बड़े कौन बढ़ेगा बोले कौन आओगा किसकी हिम्मत है। मैं भी कहने लग रहा बात बेजार आदमी बदमाश आदमी मेरी इतनी इतनी कांद है जे उनमें कौन सा ताकत हो तो आके दिखाओ थे और वो काट रखी कोई अंडरग्राउंड बना कि कड़े कुतड़े पाल रखे कड़े किमे पाल रखे है इस तरह की कहानी कर रखी है। तो नो बोला भाई मैं तो महावीर यह बात है फिर वो नो बोला महावीर एक बात है तने धनोदाड़े जाने हैं बोले हाँ और जान लाले भी जाने हैं तो मेरा वो मारा वो राजीनामा करवा देगा तो महावीर बोले भाई सुरेंद्र जरूर करवाऊंगा और बोले सुभाष वाला ने बोले यो चलो सोचेंगे हकीकत की बात है न बोले 3 तारीख ने मैंने उरे आ गई मार खेत में न बोले ठीक है वो टाइम दे के चले गया बाद में मैं साइकिल लेके पूछ लिया बोले यार मैं कोई बात नहीं यार वो भी अपना है भाई है
क्यों मेरे तो ये इस तरह विचारे को नहीं, क्यों हमने तो ये सिखाए जाओ है जो जिसको मारसी सो भी मारना हार, और कर्मिया का लेखा छुट्टे कौन यार, जो जिसकी दांत तोड़ेगा दांत तोड़वाना पड़ेगा, कत्ल करेगा कत्ल होना पड़ेगा। हमारी तो औकात है कि है कृष्ण भगवान ने भी बदला देना पड़ा था, क्यों रामचंद्र बाली ने मारा, बालिया बिल बन के आया, रामचंद्र कृष्ण बन के आया, युग पलट गया फिर भी बदला देना पड़ेगा। मैं उन्होंने कहा भाई तुमने उस दरगाह का महल ना देखा जहाँ तिल तिल का लिखा, अब तक तुम उसमें नहीं गए हो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में। तो फिर 3 तारीख ने उन्होंने आपके रिश्तेदार के एक और पे गोली मार दी, हमारे ओर नहीं आई। हम खेत में थे, मैं गांव में तो गया तो लोग थे नहीं जो एक अपराध ने बढ़ावा देने वाले, अखबार ले एक और कर दिया भाई, एक और कर दिया, एक और कर दिया, उसने सुरेंद्र ने एक और कर दिया, इस तरह न्यू गीत गाओ। तो मैं बोले वो तो कोई अखबार में आ रही है और किसी रिश्तेदार का गोली मारती, अच्छा बोले यो कर दिया, न्यू कर दे आखिरी में ये बात होती रही। फिर ये काम कराया, बोला भाई मेरा चल है कच्ची जमानत पर हूँ मैं 326 में, और तू तेरी जमानत करवाया था पक्की में। तो वो लिया फिर एक ताऊ का लड़का दयानंद ने जमानती, और प्रेम मेमर है उसने शनाख्त की कया, और एक बीर सिंह पिलानिया था उसने बोले चलेंगे। लेकिन मेरे नानका का एक लड़का आ रहा था छोटा, वो कहो था अंकल जी मैं चलूँ तेरे से, और एक बंदूक भी थी मांग के ले रखी थी। बोले ना तू रह गए, उन्होंने लेके चले गया। उन्होंने ये काम करे वो जमानत करवा ली। कोई सहार में सैनी मिलोड़ा था, उसने बता रखा है तू बाहर जाओ जी हमारा घर मिल के आइए। वो उस एरिया में चले गया, उस एरिया में चले गया जिस कहने लगे बीर सिंह जाओ ताश खेले नहीं, उन्होंने उस सैनी का घर पूछे। ये 2001 की बात है। हाँ 2001 जब जमानत मिल गई थी। हाँ जमानत मिल गई थी। तो जाओ बोले पूछ के आ सैनी का, और आप मोटरसाइकिल पे इस तरह बैठ गया वो। और दयानंद था नहीं, वो जमींदार आदमी था, उसने बंदूक के बारे में बेरा ही को नहीं। वो बंदूक लेके ने और छाया थी, बोले मैंने घाम लग गया, वो छाया में जा खड़ा होया। इतने में यो सुंदर काना सुभाष का भाई उस बुढ़े पे बंदूक न्यू खोस के उसका धक्का मारिया, वो बुढ़ा आदमी पड़ गया। पड़ देर वो उठता बेचारा घर में भाग गया, वो न्यू देखा नहीं। तो वो महावीर एक बार तो न्यू कहा अरे ध्यान दे, तो यो क्या कर रहे हो, वो जे उसने छोड़ के तकत का नहीं भाग गया नहीं आदमी में तो ठीक था। उसने वो कणिये के गले बाज के कणिये का या बुद्धि आड़त पकड़ लिया पड़ा, और वो कणिया बंदूक का चिमट गया। तो वो बंदूक खोसनी चाहे और वो मतलब छोड़े को नहीं। इतने में हेलमेट ओढ़ के ये सुरेंद्र पहलवान है उसके मतलब गोली मारी नहीं, वो नाड़ नहीं करती, वो लिकड़ गई। दूसरी गोली मारी जी फिर न्यू कर गया, फिर लिकड़ गई। तीसरे का वो उस कणिये तो छोड़ दिया, और उस सुरेंद्र पहलवान का मतलब इस तरह न्यू मारे नहीं, क्यों इतना तो है वो जिद इसके गोड्डे टिक गए, दोनों गोड्डे टेके टेके उसके छाती में गोली मार गया। 2 गोली छाती में लाग दे, फिर वो उसने छोड़ के उस तकत का नहीं चले गया। तकत पे जाके ने ताश खेलनी ही बाज गई, और फिर वो उसके सुत्ते के हुए गोली मारी, वह बंदूक थी वो आगे से फेंक दी। फिर तो ये जो थे नहीं बीर सिंह दयानंद, डेथ हो गई थी फिर उसी टाइम महावीर की। हाँ डेथ हो। बीर सिंह और दयानंद ने ये काम करया, पुलिस आ गई और आ गई मोहल्ले वाले, वहां पर मुकदमा लगवा दिया। अभी चन्नी ने इसके गोली मारी, तो चन्नी पे मुकदमा दर्ज कर दिया, चन्नी फरार था। और सुंदर काने की जगह सतीश लिखवा दिया, एक सुभाष का भाई सतीश भी है। मेरे को एक महावीर मुंशी कहने लग गया, महावीर का कोई हादसा हो गया हिसार देना। मैं 2-4 परिवार वाले गाड़ी में लेके चले गया। उससे पहले तो पुलिस वाले उसने ठा के न
दयानंद ने और बीर सिंह ने गवाह बना के पोस्टमार्टम करवाने लग रहे थे उसका। वे बोले भी उठ तो ले गए, कई देर होगी जी फोन होने देखो नहीं। हम फिर सिविल में पहुंचे। सिविल में पहुंचे जिद दयानंद डॉक्टर भी था, वो उसी टाइम आपकी छुट्टी ले घर चले गया। वो कहने लग गया आपके पिताजी ने, मास्टर प्रेम ने बोला वो आपका भाई था परिवार में, मास्टर प्रेम बहुत बढ़िया आदमी था, उसने आज मार दिया। बोले इतनी कहेगी, वो ज़्यादा कौन बोले करता ध्यान। तो मास्टर प्रेम बोले यार मेरे पास तो आना चाहिए था उनको, क्योंकि हमारे नज़दीक पड़े हैं। तो फिर के काम कराया, मैं दयानंद ने पूछा भाई दयानंद के बात थी, नो बोला एक मदरा सा आदमी हेलमेट ओढ़ रहा और महावीर का गोली मार गया। और मैं तेरा ने बोले मेरे वो कणिया मारे धक्का, मेरे गोड्डे फूट गए, मेरे पे बंदूक खोस ले गया। और मैं बीर सिंह ने बोले, बीर सिंह इतनी दूर जा रहा था। तो वहां फिर सैनिये के दो लड़के हमारे गांव के भाणजे मिले, वे कहने लग गए हमने न्यू बेरा हो ये बाढ़ समुद्र के है तो हमें बचावा। फिर जो ये खड़े थे इनमें ये बाठा भी ठा लिया नहीं तो भी वो भाग जाए बोले। वो बहुत काफी देर तक लड़े बोले वो उनका सेती वो, लेकिन आखिरी में उसका धोखा तो मार दिया उसको बोले। तो उसमें कोई बात नहीं, मार दिया। तो फिर महावीर की मेरे को ये कौड़ी थी, भाई तेरा मैं एक बात बताऊं कि इस लाइन का यो नतीजा हुआ है, तेरा दो छोरी है, एक तेरा या घराली है, एक लड़का है, मैं मर जू नहीं तो मैंने दाग दे के अपने घरे बैठ के और खेती कर लाग दी। और जो मेरे सिद्ध में कोई आ जाए तो मैं मार दूं तो मेरे गठिए न उड़ा दे करिए, इतना जुगाड़ तो अपने है मार है। और बाकी तेरे दोहराओगे भाई हम इतने पीछे हम मार देंगे, हम इतने पीछे हम मार देंगे, तो उनकी बातें पर अमल ना करिए। ये तेरी छोटी छोटी लड़की है नहीं, इनकी बेइज्जती कर देंगे अपराधी लोग, और तेरी लुगाई पता नहीं कड़ जाओगी, तेरा आज कोई धनी को नहीं रहेगा, मैं मर गया तो तेरे साथ धोखा भी बहुत बड़ा होगा देख लीजिए। तो ये तो कहो भाई न्यू था गवाही छोड़ फलान, वो आदमी इतनी बढ़िया बात बता गया था, मतलब पहले ही बता गया, पहले बता गया था। और उसने शराब नहीं पी कर देवी, मांस नहीं खाया, और बच्चा था नहीं जी साला सर पैदल जाया करता। आर्य समाज अतर सिंह उसको मतलब न्यू कहे करता भाई ये लड़का है नहीं, इसको संभालने वाला होगा नहीं तो ये अच्छा लड़का बनेगा। तो ये बड़ा भाई तो हमारा दारू पिए करता, बेरा वो मरिया जिदे कौन था, वो बेरन कड़े था कड़े नहीं, ये बच गया मैं एकला। तो परिवार वाले फिर भाई ऊपर मन तो आवे, और ये न्यू कहो नहीं भाई महावीर न्यू था। मैं रात में उसकी 8 बजे मतलब पहुंचा था लेके उसकी डेड बॉडी, तो मतलब कम से कम भी 500-700 आदमी मतलब मुसाण भूमि में रोड खड़े थे, और कम से कम 40-50 छोरे हॉस्पिटल में लिए थे। अगर इतना गंदा हो तो उसने रेडी में गाल के बाढ़ के आना पड़ा। क्यों एक दो हादसा में देखा हूँ ऐसा। तो लोग मतलब 500-700 बोले यार महावीर गल बन गया, महावीर बोले यार वो में गलत तो कौन करे, उसने बदनाम कर दिया। उसमें लक्ष्मी चंद भी कहा है भी बद अच्छा बदनाम बुरा, मन बदनामी तो डर लगे, तो बदनाम नहीं बदनाम कर दिया उसको। तो फिर आपने कोई केस किया, वो पकड़े गए, फिर बाद में जेल में जिन्होंने मारा, हाँ उनके नाम तो आएंगे ना फिर? हाँ उनमें आए 120 भी में लिखाए में कईयों के, जिसमें सुरेंद्र की माँ भी थी, और एक दो जियालाल वर्गे थे इस तरह के, एक वो जगदीश जो उसको ठिकाने दे करता। कितनी सजा हुई फिर उनको? उनको जो मेन गवाह थे नहीं जो दयानंद उसने तो वो तोड़, जैसे आपने कहा सुरेंद्र ने गोलियां मारी, सुरेंद्र पहलवान ने उनको 2 गोलियां मारी, जिसकी वजह से उनकी मौत होगी महावीर की। तो मैन तो सुरेंद्र हो गए, सुरेंद्र पहलवान, उनके साथ जो भी साजिश में थे प्लानिंग में थे वो हो गए। तो मैं सुरेंद्र को फिर कितनी सजा मिली? सजा उस पर काफी 2-4 केस 5-10 और भी थे इस तरह के, और भी मर्डर के केस थे, मर्डर के थे। तो लगा ले जो मेरा जो मेन गवाह था नहीं दयानंद, वो तो गवाही छोड़ गया। अच्छा। मेरा पम्मी वकील था,
और बीर सिंह था नहीं पिलानिया, उसने पुलिस ने दोषी घुमा के दोषी बना दिया। भाई यो भी साजिश में था, इसने बुला के लिया। लेकिन मेरे ख्याल में वो लड़का कौन था साजिश में, क्योंकि ऊपर ताई मतलब गांव के लोग कई जिस तरह जड़तमर और सारी कर रखी थी ये, तो उसके बाद में मैंने बनाया 120 भी में गवाह, सुरेंद्र की माँ पे, जियालाल पे, इन पे कई आदमियों पे। तो के काम कराया कि फिर ये कहने लगे भाई जिद जो महेंद्र सिंह ने निकलने लगे तारा 302 का गवाह टूट गया, ये 120 भी वाला पे तुम गवाही देगा, ये तेरे पैरिया में पड़न लग रहे हैं और ये 5-7 साल तो जेल में रहोगे, 1-2 साल और बद्दी रह जाएगी। आज ये तेरे मतलब पैर पकड़न लग रहे हैं। और फिर मैं बोला मेरे वकील से पूछूंगा, मैं पम्मी वकील ने पूछा, कहने लगे भी वो दैनिक गवाह टूट गया, अगर वो थोड़ी सी भी गवाही दे दे तो मैं इसको सुरेंद्र की सजा करवा दूँ। बाकी बोले तू अकेला है यार और छोड़ दे इनको, बोले रामदादा। फिर महेंद्र सिंह नैन जी था ना जो हसनगढ़ वाला, वो मैंने भगत जी कह के बोले करता, और महावीर की भी कौड़ी थी भाई तू मैं मर जाऊँ तो दाग दे घरे बैठी थी। तो ये जाए कर दे तारीख पे, इन वो और केस थे ले आए कर दे, तो मैं चले एकला जाए करता, तो इनको साथी कई और आए कर दे, मैं इस तरह जाके उस पर बैठ जाता, तो मेरे जो राम के नाम थे वे ले जाता। आखिरी में ये लोग मेरे को न्यू कह कर दे भाई ठीक है, मैं ठीक है भाई क्या बात है, तो ना भाई सुभाष कह काका मैं तो पूछूं नहीं इस तरह काका गए। तो मेरे उन आदमियों का को पहले बैठान को ही बे सच्चा आदमी ने कोई बैठ नहीं। जब आप जेल में रहे, हाँ 4-5 साल जितने भी साल ना 4 भी नहीं रहा था, 4 महीने। हाँ लेकिन आप कह रहे कि उस वक्त जब आप जेल में थे तो ये सारे सतीश लीला, प्रदीप जावड़ी, महावीर सरपंच कुवारी वाला, ये सारे थे उस वक्त जेल में थे। होती थी बातचीत इनसे? हाँ मेरी जो सुभाष एक बात बताने लग रहा है नहीं भाई, सतीश लीला मेरी बैरिक में है, महावीर मेरी उसमें था, नहीं था, ये सारी झूठ बोलने लग रहे। तब मैं जेल में बढ़िया हूँ नहीं, तब सामने बैरिक थी और उस बैरिक के इस तरह दो सिरिये पकड़े चन्नी खड़े था। अच्छा, सुभाष चन्नी। हाँ, तो मैं सीधा मैंने बोले चक्कर पे चले जा। तो 15 दिन पहले भी रोड़ा था मैं, चक्कर चुक्कर ये सारे जाने था, मैं सीधा चले गया तो चन्नी पिछान लिया भाई ये महावीर का भाई तो नहीं है वो, तो वो कहने लग गया बोलिया सुभाष यार मैंने महावीर वाला भाई पर का लग गया। तो के काम करया वो जो जेल वार्डर उसने भेजा, बोले एक आदमी आया उसने पूछी करता है ऊपर, तो वो जेल वार्डर आ गया, मैं चक्कर पे नाम लिखाने लग रहा था। तो उस टाइम पे किरडान का एक सर्प था करनिया, वो बैठा था, वो सोचे बाल सुंद लिखा है भाई, बाल सुंद का कोई इनकी गैंग का हो या और वो बेचारा कौन बोले। और मंजीत था कि इस तरह का किरडान का वो सुपरिटेंडेंट भी था। तो मैं लिखा गया एड्रेस, पार्क में बैठ गया, वो सिपाही कहने लग गया कौन से गांव का, माँ बाल सुंद का के माँ महावीर का भाई। नो बोले फौजी नु को है भी एक बारी मैंने मिला दे, मकड़ा है बोले इस बैरिक में से नहीं, तो तेरे को कोई चोट फेड़ तो नहीं मार दे। मना आ गया हंसी, मैं बोले यार मेरा चोट फेट मार देगी, उनकी क्या औकात है, किन्हें औकात करने। फिर वो हटके गया, हटके जाके बोले भाई मैं एक सिपाही ने लेके और आया, वो भी बोले भाई साहब जे थप्पड़ मुक्की हो जाए तेरा भाई मार रखे तो मार पे खिंचाई हो जाए मारी। तो मैं बोले तुम न्यू काम करो ले चलो मैंने। तो जिद में उनकी बैरिक में गया नहीं, जिद उसमें था मात्र श्याम का ईश्वर और चन्नी और सुभाष पकड़े गए थे। अच्छा, तीनों? हाँ ये तीनों थे उसमें। तो मात्रश्याम वाला तो मात्रश्याम वाला ईश्वर वो जिसका मर्डर का आरोप इस पे लगा था, इस पे लगा। तो उसने ये काम करया
के जानते साथ मैंने बोला काका राम राम। सुभाष बोले राम राम। काका तुम क्यों करा गया? मैं मारा वो मुकदमा चले करता भाई, वो गवाही तो बेचारे गेट दी थी, बाद में राजीनामा भी कर गए थे। तो सेशन जो था कंवर धर्मपाल वो कौन मानी, नवाब सिंह था वो मान्य करता एफिडेविट ने भी, दीवान चंद था वो भी मान्य करता। मेरी कोर्ट में उसमें चले गया तो मेरी इतनी कितनी सजा रख दी। अब मैंने हाई कोर्ट तो जमानत करानी पड़ेगी, वो एफिडेविट भी दे दिए मैं। तो न्यू बोला काका बहुत बड़ी गलती होगी, न्यू होगी, तू तो सत्संगी आदमी है, न्यू है। फिर चन्नी ने न्यू बोला थैलिया में दूध है, बोला मेरे काका का हाथ चाह बना। तो इन्होंने एक भट्ठी इस तरह से लगा के चन्नी ने चाह बनाई जेल में। हाँ जेल में, उस कमरे में, बैरिक में। बैरिक की अलग कमरा था। तो उसके बाहर को दीवारें भी थी और वो पुलिस वाले मेरे दौर बैठे रहे। तब वो इस तरह ही बात करने लगे जी, उन पुलिस वाले का होगी भाई इसने ये किमें उनको ये हौसला हो गया कि भाई लड़ेंगे नहीं, लड़ा नहीं, काका काका कर रहे ये। तो मैं बोले यार ये चन्नी न्यू के ऊपर हो गया। बोले काका चन्नी कौन के सीआई वाले तक चढ़ गया, ज्यादा तोड़ दिया इसने। बोले कोई नहीं। ईश्वर मात्र श्याम वाला कहने लग गया, नो बोलिया भाई भगत जी तू मैंने कौन जाने, मैं जानू मैं तेरा रिश्तेदार हूँ। तो मैं मेरा रिश्तेदार किस तरह है? नो बोला टेक्का नंबरदार, छाजू नंबरदार और ये मैं हाँ वे हमारे परिवार में है। नो बोलिया वे मेरे मामे लग गए। वो न्यू कह के माँ हाँ लाग दे। फिर मैं वो बेचारा और कौन बोले, फिर बोले भाई अच्छे थे जित तो घने अच्छे थे, ये माड़ा काम हो गया भाई। वो चुप। फिर ये चाय बनाई नहीं चन्नी, फिर हम थोड़ी थोड़ी चाय पी। फिर हम मैं बाहर निकलिया नहीं क्यों, ये तो हवालाती थे, मैं कैदी था। तो बाहर यो सुरेंद्र जो मेरे भाई को मारे ना पहलवान, यो उस गांव के और कोई जिस तरह बुरखी वाला, कोई और जिस तरह न्यू कई बोले महावीर वाला भाई आ रहा, महावीर वाला भाई आ रहा। एक मुरारी पंडित जी था बूढ़ा काला, वो भी चल जाता जेगा। वो न्यू कहे अरे उस भगत आदमी ने जेल में कौन फंसा दिया रहा है, अरे उस भगत आदमी ने जेल में कौन फंसा दिया है। वो ये नहीं निकला। मैं बाहर निकलिया, एक दो कोई आपके दहेज का केस नहीं जा रहा था, वो बाहर बोले भाई न्यू बात है, न्यू है। तो सुरेंद्र याद कौन गए, सिर पे तो सारे उस तरह फिरा रखे, दाढ़ी रख रखी और इतना के। तो एक मेरा रिश्तेदार था, वो हकीकत में न्यू बोला देख ही जानो गद्दी का बचिया है। हकीकत में गई वो। फिर मैं बढ़न दिया। तो फिर के काम मेरा धर्मा था एक इसका सलेमगढ़ का, वो मैंने न बोला तुम महावीर का भाई मिले हाँ। तो न बोले मैं तने जमींदार आदमियां दौड़ छोड़ के आऊंगा भाई, तुम भिन्ने 2 भिन्ने 3 भिन्ने रहोगा तेरी जमानत हो जाएगी हाई कोर्ट थे। तो वो भी 302 में था। वो ले गया जा खोद के मींगनी खड़े गए, इस तरह जा खोद के थे उनमें ले गया, जमींदार आदमी थे। तो 1-2 बुरखी में थे, 1-2 302 में थे। और जाके ने मैं दाढ़ी दूढ़ी राख रखी थी, सत्संग वाला भावना था वो। एक बार तो वे डर गए भाई, वो बोले यो भाई धर्मा बोले ये भाई महावीर का भाई है, इसकी जेल होगी, तार दो रखना पड़ेगा नहीं तो मैं मेली बैरिक में ले जाऊँ। तो वो बोले ओम था उसका नाम, बोले हाँ भाई लिया भाई कोई बात नहीं। तो मैं 2000 रुपये थे उसके सारे टोकन ले लिए थे। वो ओम ने बोले भाई ये टोकन तेरे रख ले, तने साबुन चा लिया तापे सिर के वो। फिर बोले भाई तू और सिंह ने पीरू ने उन्हें जाना है, मैं भाई तुम मेरे परिवार में भाई है। बोले उनका नानका है हमारे, और तारा धर्मा सरपंच था जी, मैं पंचायत सेक्रेटरी था, मैं धर्मा मेरा भाई था। तो मैं तू क्यों करा गया भाई? बोले मैं भी झूठा 302 मारे हूँ। अच्छा वो आप इसलिए झूठा चला मामला आप पे वो, उसके बाद फिर आपको हाई कोर्ट से मिली थी बेल? मेरे को मिली फिर 3 महीने बाद में हाई कोर्ट से जमानत मिली। जो आपके भाई थे महावीर, मतलब उस वक्त तो सुनने में आया कि मतलब पुलिस भी डरती थी, पुलिस से फिरौती मांगते थे, वो फिरौती लेते थे। देखो जी बाल सुन चौकी वाले तो डरिया करते थे, फिरौती की तो मैं कह नहीं सकता।
मतलब पैसे देते थे पुलिस वाले? दे सकते हो कि बाकी बदमाश तो था, उससे डरिया करते इतने मानो जिद वो घरे बैठा है और वे न्यू लिख के ले जाने लग रहे भी, हम उनके घर गए कोई वो मिला नहीं, उसका भाई मिला, तो कोई ना कोई तो कारण था। अच्छा, वो छुप के नहीं रहते थे, सामने ही होते थे? सामने बैठे ओड़े होंदा। एक बार तो उसने वो एक 2-4 पुलिस वाले गाड़ी भर के आए थे, बोला भाई तुम तो पियो घोषित हो गया, हम तेरे उठा के ले जाओगे। तो महावीर ने बोला आजे फिर ठा। वो ने बोला देखिए गोली लग रही, आज उसने 2 साल हो गए हैं, उसने क्यों कौन पकड़ दे। तेरी क्या हिम्मत है मन ठा लेगा तुम। एक थी वो अटकी सांस से कौन पड़िया, नो बोले मैं 3 गिनू इतने मार करता लिकड़ लेगा, तो चले वो गए थे। उसे टाइम लिकड़ गया। अच्छा ओम प्रकाश जी, जैसे आपने तो सारी चीजें देखी है, मतलब जब आपके भाई महावीर बदमाश क्यों बने, है ना, उसके बाद फिर हालांकि वो कहते हैं ना बुरे का अंजाम बुरा होता है, और वो आपको कह भी गए थे भाई हम किसी को मारेंगे तो खुद मारे जाएंगे, तो 2001 में वो मारे भी गए। लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं, आपको जो सुन रहे हैं, क्या एक उनको आप अच्छी अपील करना चाहें कि भाई जो ये अपराध की जो दुनिया होती है, ये मारकाट होती है, डकैती चोरी, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या आप संदेश, आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूंगा जी, मेरे गांव में मेरे गुवांड में कोई बच्चा अपराध में नहीं जावे, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, वो पढ़े। और न्यू ने भी उसमें कहा कबीर साहब, साईं इतना दीजिए तामे कुटुम समाए, ना मैं भूखा रहूं ना कोई अतिथि भूखा जाए। भाई यो भी मारा नहीं होना चाहिए भी मैं पढ़ के न्यू कर दूं आप वो करूँ, हमने गुजारा भी ठीक तरह, जो पढ़ रहा है अव्वल पढ़े उसको बढ़िया नौकरी भी मिलनी चाहिए, किसको डी ग्रुप की मिल गई नहीं तो वो भी आपकी नौकरी करे, जिसपे 5 किले खेती के वो भी आपकी खेती करे, खेत में सब्जी लगावे और गौशाला में सेवा करे, और कोई महावीर जैसा नहीं बने मेरे हाथ जोड़ के जी, और ना कोई सुभाष वर्गा बने जिसके कारण काफी घर उजड़े हैं, ना ही कोई सुरेंद्र वर्गा बने भी, मेरे गांव में कोई लड़का भी कोई गुवांड में भी नहीं बने, क्योंकि वो दिखने में तो लग रहे भीतर से उनके भय है और उनकी जिंदगी को उनके पाप के अधिकारी बन लिए भाई हैं। ऐसा कोई आगे आने वाली पीढ़ी में मतलब कोई भी बच्चा इस लाइन पर नहीं जावे जी, बिल्कुल। और मैं बहुत हिंदुस्तान हूँ भी, मेरे गांव के हर बच्चा पढ़े, इन बुराई से दूर रहे, कोई सत्संग से जुड़े, गौशाला से जुड़े, भी अच्छे कामों में आगे बढ़े, आर्य समाज से जुड़े और समाज में बैठे, और इन आदमियों का अपराधियों का ज्यादा जिक्र भी नहीं करे, हैं इनसे दूर रहे, इनसे दूर रहे। ठीक है, ठीक है। मेरे बहुत वो मेरे मैं रामपाल महाराज का भक्त भी हूँ। नहीं चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आपने बड़ी अच्छी अपील की। और ये थे ओम प्रकाश लोहरा साहब जो है बालसमंद गांव से, और महावीर इनके भाई। और देखो कितनी बड़ी बात है, इनकी सारी की सारी बातें इन्होंने बताई, सारी कहानी इन्होंने बताई अपने परिवार की, अपने भाई की। और आज मतलब करीब 24 साल पहले इनके भाई का मर्डर हो गया था इनकी 2001 में। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी महावीर ना बने, कोई भी बदमाश गुंडा प्रवृत्ति का ना बने, ना उनकी कहीं न कहीं उन बातों को सुन के, क्योंकि उन्होंने बुरा किया तो उसका अंजाम भी बुरा हुआ, परिवार को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। और इनकी यही शिक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, युवाओं को अच्छे कामों में जाना चाहिए। और लगातार हम जो इस तरह के इंटरव्यू करते हैं, उसकी एक मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज एक निकल कर आए, और कहीं न कहीं लोगों को ये पता लग जाए कि जो बुरे काम करते हैं, इनमें इस दलदल में बहुत सारी खराब चीज़ें भी हैं, जिनका अंजाम जो है वो पूरे परिवार को, समाज को भुगतना पड़ता है। और जैसे हमने बताया कि जो उस वक्त के बदमाश थे, भले ही बदमाशी उन्होंने छोड़ दी हो, अभी भी वो कहने की डर के साए में अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ऐसी नरक की जिंदगी जीने से बजाय है कि वो अच्छी खुशहाल जिंदगी जिए और अच्छे कामों में आगे बढ़े। आपको आज की हमारी बातचीत कैसी लगी, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।